चलो ठीक है, यहाँ हम ब्रेकआउट और प्रोटेक्शंस की बात कर रहे थे। या ये जो लेवल आया टॉप का, जो एक रेसिस्टेंस में, मैंने कहा था कि ये एरिया ब्रेकआउट पे कौन लोड होता है? रिटेलर। और रिटेलर की लोड होने की पूरी अवधि कितनी है? यहाँ का 30%। तो इस एरिया से आप इस एरिया का 30% लगा लो। कैसे लगाएंगे? हम यहाँ से फिफ्थ चैनल लेंगे, ये वाला, और ये बॉटम पकड़ेंगे, और ये टॉप पकड़ेंगे। अब सिर्फ इस पे फिबो 30 रख देते हैं। ये वाला लेवल, ये भी नहीं, ये 2 वाला है, ये वाला रख देते हैं। ये लेवल के ऊपर अगर फ्री पास आ जाता, ये लेवल के ऊपर अगर फ्री पास आ जाता, जो कि फ्री पास नहीं आया, तो हम क्या मानते हैं कि ये एरिया फ्री पास आ गया और ऊपर जाएगा। तो ये लेवल किसके काम आता है? ये प्रोटेक्शन है। ये कहता है कि इस पे जो ब्रेकआउट रिटेलर आ रहा है, उसके लोडिंग की जगह है ये है, इससे ऊपर उसको प्रॉफिट मिलने लग जाएगा तो डायरेक्शन सॉलिड हो जाएगा। तो इस जगह जो ट्रेप हो गया, लोड हो गया, रिटेलर यहाँ से भरना स्टार्ट हुआ, यहाँ तक पूरा लोड हो चुका है, तो मार्केट आपको नीचे की साइड लेके जाएगा। तो ये एरिया आपका कहलाया ब्रेकआउट। और मैंने क्या कहा, बाय ऑन ब्रेकआउट कभी भी स्मार्ट मनी ट्रेडिंग नहीं होती है। बाय ऑन डिप होती है स्मार्ट मनी ट्रेडिंग, बाय ऑन ब्रेकआउट होती है रिटेलर ट्रेडिंग, सेल ऑन राइज होती है स्मार्ट मनी ट्रेडिंग, और सेल ऑन राइज जो करते हैं वो सब गलत होता है। तो अब यहाँ पे हम ब्रेकआउट का प्रोटेक्शन निकालते हैं, तो या तो फिर वो 30 यूज करते हैं, या फिर आप एंगल में, जैसे ये इंपॉर्टेंट एरिया था जिसकी वजह से ये पूरा का पूरा सीएसडी लाइन बना, तो इसमें ये वाला एंगल भी हम ले सकते हैं प्रोटेक्शन में इस वे से। तो हमारा दूसरा पॉइंट ये होने वाला है, क्योंकि इसी दूसरे पॉइंट से हमारा थर्ड पॉइंट निकल के आया था। तो अगेन हम सीएसडी की लाइन बनाएंगे। तो एक लाइन ले लेते हैं सीएसडी की। पहला पॉइंट हमने लिया ये वाला पॉइंट, दूसरा पॉइंट हमने लिया ये वाला पॉइंट। ठीक है, इसी को लेते हुए आगे की लाइन हम बनाएंगे। तो ये नीचे वाला लेवल टच कर देते हैं। ये अगेन आपकी सीएसडी हो गई। तो अब आप यहाँ क्या पा रहे हो? आपने लोडिंग का प्लेस निकाल लिया। तो ये जो प्लेस होता है ना, ये कहलाता है ब्रेकआउट, ये होता है प्रोटेक्शन। जब ब्रेकआउट जाता है तो तैयार होता है रिटेलर, जब प्रोटेक्शन टूटता है तो तैयार होता है स्मार्ट मनी। बट वो भी ब्रेकआउट एंगल से नहीं लेता, वो भी उसके रीटेस्टिंग एंगल से ही लेगा। या फिर हम जैसे सिखाते हैं गोल्डन 10% कहाँ अप्लाई करना चाहिए, बोले इन एरिया पे गोल्डन 10% अप्लाई किए जाते हैं। जिन्होंने नहीं देखा वो वीडियो जाके देखें। अच्छा, मेरा यहाँ बताने का इसका क्या उद्देश्य है? ये ब्रेकआउट पे वॉल्यूम आता है रिटेलर ट्रेडिंग का, यहाँ पे वॉल्यूम फुल फुल अप फिलअप हो जाता है, और मार्केट का ट्रेंड चेंज होने की पूरी संभावना रहती है। तो अभी आपका मार्केट जो करंट में है, वो ब्रेकआउट और प्रोटेक्शन लेकर टर्न कर चुका है। अब इन लोगों को ट्रेप करे, मान लो ये ट्रेप, ये जो कंडीशन आ रही, इसका ट्रेप करे, तो ये ब्रेकआउट आ गया और ये प्रोटेक्शन आ गया, और यहाँ से घूमने लगेगा तो ये एरिया तोड़ देगा। तो इंपॉर्टेंट क्या हुआ? फिर अगेन ब्रेकआउट और प्रोटेक्शन। ऐसे ही फिर आप चैनल बनाओगे, ये लेवल से ये लेवल, रिदम सेम चलनी चाहिए, ऐसे रिदम सेम। तो वो भी आपका प्रोटेक्शन का काम करेगा, और अगेन मार्केट का टर्निंग पॉसिबिलिटी में भी आप सीख पा रहे हो। अब इस चीज को हम यहाँ पे सिखा रहे थे। ये आपका हो गया डीएफएम। जिसको डीएफएम और एफएम नहीं पता, वो जाके देख सकते हैं चैनल पे। तो डीएफएम एरिया से मार्केट फास्ट निकलता था, निकला फास्ट। बट आपका फीबो 30% एरिया मार्केट की ओपनिंग से ही तोड़ दिया। तो आपका प्रोटेक्शन पे आपकी जैसे यहाँ क्लोजिंग मिली, वो क्लोजिंग नहीं, अब बोलोगे इसमें एक्स्ट्रा गया था ना, वो एक्स्ट्रा सीएसडी के लिए गया। तो ये हो गया आपका मैग्नेटिक प्रेशर। क्यों गया? ये मैग्नेटिक प्रेशर की वजह से, नहीं तो इस 30 के ऊपर नहीं जाता मार्केट। जैसे हमने यहाँ पे 30 लगाया ना, ऐसा का ऐसा रह जाता है मैग्नेटिक प्रेशर। अब यहां से मार्केट गया, इसको पार कर दिया, कोई इंपॉर्टेंट लेवल है जो इसको रोक पाए? कोई नहीं है, क्योंकि स्विंग तो ये था, तो ये तो नीचे ही जा रहा है। लास्ट स्विंग जब मार्केट ने तोड़ा ये था, और बीच में कोई स्विंग रहा नहीं इसमें, इससे पीछे जाएंगे नहीं अभी हम। तो हमारे लिए डीएफएम इधर से है, और कोई एंगल ऐसा निकल के आने वाला नहीं है जो प्रोटेक्ट कर दे। तो हमारे पास प्रोटेक्ट का एंगल ये हुआ। क्लोजिंग कितनी ऊपर आ रही है? बहुत ऊपर आ रही है, तो मार्केट का डायरेक्शन किधर की साइड हो गया? ओपन। जिस एरिया की ट्रेपिंग, येलो एरिया, जो येलो एरिया आपको सेलिंग के लिए दिया जा रहा है, फिफ्थ 30 की वजह से बाइंग में कन्वर्ट हो गया। अब आप यूज करोगे फिफ्थ 30 को अगेन। अभी देखो,
आप यहाँ भगते हुए में ट्रेड ले रहे हो वो नहीं, वो 1 मिनट पे कोई गोल्डन 10% निकल गया वो ट्रेड कर लिया, वो एक अलग बात है। ठीक है, आपका इंपॉर्टेंट एरिया आया, इंपॉर्टेंट ब्रेकआउट आया, देखो ना आया ये इंपॉर्टेंट ब्रेकआउट। ठीक है, मार्केट इसके 30% को कवर किया इम्पोर्ट, और आपका देखो ये ब्रेकआउट है, फिर से मैं बोल रहा हूँ ये ब्रेकआउट है, तो ये किसकी फॉर्म में आ जाएगा, प्रोटेक्शन। लोडेड कौन हुआ, रिटेलर। मार्केट नीचे ले गया है, मार्केट ऊपर आया, इसको फिर बोलेंगे आरबीओ। तो आपका 30% गया या नहीं गया, नहीं गया, तो लोड कौन हुआ फिर अगेन ब्रेकआउट पे, बोलो रिटेलर। अब मार्केट इधर की साइड से ब्रेकआउट हुआ, अब कौन लोड होगा, ये 30% फिर आपका। तो ये इसको कहते हैं हम आरबीओ। अब आप समझो बहुत सावधानी से, कोई इसमें ये नहीं है। इस एरिया को डीएसडीएल बोला जाता है, ऊपर ब्रेक करने वाले 30% फॉर्म को आरबीओ बोला जाता है। इस एरिया पे फिर से ब्रेकआउट आया, आया ब्रेकआउट, ये वाले लेवल टूटे, क्योंकि यहाँ पे जिन्होंने बाई यहाँ नहीं ली, बाई यहाँ ली वो तो छूट गई, जिन्होंने बाई यहाँ ली उनके एसएल कहाँ लगे, जस्ट मार्केट ने क्या किया, एसएल खाया। अब आप कहोगे कि इसमें हम FIBO 30 लगाएं, क्या लगाएं, हाँ लगा के रखो FIBO 30, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप यहाँ पे कई चीजें लगा सकते हो। ये एरिया ब्रेक हो रहा है, तो प्रोटेक्शन में तो ये फॉर्म भी काम करेगी, जो येलो वाली है, जो कि मैं आपको यहाँ से नीचे देखने के लिए कह रहा था, वो एरिया आपके ऊपर। और ये फॉर्म यहाँ पे प्रोटेक्शन में काम क्या कर रहा है, प्रोटेक्शन में काम कर रहा है चैनल। तो आपका यहाँ पे अगेन जो रिटेस्ट एंगल से ब्रेकआउट आते हैं, उस एंगल को ट्रेड आराम से किया जाता है, क्योंकि प्रोटेक्शन ले चुका है ब्रेकआउट का। और आपका डायरेक्शन किसने तय किया, आपके इस FIBO 30 के ऊपर क्रॉसओवर ने आपका मॉर्निंग में डायरेक्शन तय कर दिया था बाइंग साइड का, जिसमें हम कहते हैं पोज टू बुलिश। लेकिन पोज का मोमेंटम तो हो गया, ये पोज हो गया और बुलिश में ही है, बुलिश में वापस से ट्रेप मिल रहा है। तो पोज के मोमेंटम में बॉटम लाइन पे आपका बुलिश का मोमेंटम मिल रहा है, तो आप किधर की साइड की प्रायोरिटी मिलेगी, चलो ऊपर का, तो कितना बढ़िया ट्रेड मिला, कहाँ तक चलेगा, बोले आपका प्रोटेक्शन फॉर्म तक। आपका अगेन ये ब्रेक हुआ और यही एंगल प्रोटेक्शन, फिर अब कर रहा है जिद, और एक अच्छी पावर ली है नीचे से। तो मार्केट अब FIBO 30 को क्रॉस, इधर की साइड से अगला जो FIBO 30 आने वाला है, वो आने वाला है आपके इस एंगल से जो मैंने लगाया, ये एंगल से, ये एंगल से यहाँ ब्रेक करते हुए, क्योंकि यहाँ अब रिदम कवर होने वाली है। अब इस जगह आप अगली स्टडी ऐड करोगे, कौन सी स्टडी, जब मैंने कही यहाँ पे रिटेस्ट की फॉर्म से मार्केट का नीचे जाना, यहाँ पे रिटेस्ट की फॉर्म से नीचे जाना, अवधि कितनी है, ये एंगल कितना है, ये एंगल, आप इसे पॉइंट वाइज भी नाप सकते हो। आप इसको और भी कंफर्म करना चाहो तो ये वाली फॉर्म भी कंफर्म कर देगी। और इधर इधर कोई है नहीं रिटेस्ट वाली, होती तो मैं आपको बताता, वो भी आपको कंफर्म कर देती है। जैसे मान लो अगर हम इसको यहाँ से लेते हैं, Ctrl+C भी, क्योंकि मेरे को जितना जरूरी मैं उतना आपको दिखाया है। आप इस फॉर्म में ले जाओगे तो क्या दिक्कत है, ये फॉर्म भी आपका ये लेवल कंप्लीट कर रही, देखो पहली बार आपका ट्रेवल तो यही हुआ था ना, फर्स्ट ट्रेवल। सेकंड ट्रेवल आपका यहाँ से, तो सेकंड फॉर्म कंप्लीट हुई रीटेस्टिंग के एंगल पे यहाँ पे। फिर उसके बाद में आपका थर्ड रीटेस्ट के एंगल से यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ से। फिर फोर्थ ऊपर के लिए ब्रेकआउट में यहाँ से स्टार्ट हुआ। तो अब इसको ब्रेक करेगा, तो स्टार्ट वहां से जर्नी हुई थी, तो इस जर्नी के बाद में इसमें आप अगर ये रिदम यहाँ पे लगाते हो कि सर ये रिटेस्ट में ये एंगल लेने वाला हूँ, मान लिया, कई बार कई लोगों के ये दिक्कतें रहती हैं। जैसे मान लो कि आपने ये वाला बॉक्स लगा दिया यहाँ पे, क्योंकि सर ये रिटेस्ट है चैनल की और मार्केट उस रिदम में। तो अब आप क्या कहोगे, आपको चाहिए क्या, क्लोजिंग। तो क्लोजिंग कहाँ मिल रही है, ये तो रिदम फेल हो गई, कोई मतलब नहीं निकला, क्योंकि DFM एरिया पार कर दिया, और ये मॉर्निंग की कैंडल ओपनिंग है, सीधा ही पार करे, तो यहाँ पे ये रिदम नहीं लगेगी। आप रिटेस्ट को देखो, मूर्खता से ट्रेड नहीं करना, ट्रेड में एक समझदारी होती है, और उसकी कंफर्मेशन माहौल के अकॉर्डिंग होती है। उसकी क्लोजिंग ही वो बताती है, जैसे इसकी क्लोजिंग है, आरबीओ का लेवल है, ये ब्रेकआउट है, ये प्रोटेक्शन है, तो एक चीज थोड़ी है, आपका चैनल, आपका ब्रेकआउट, और आपके ब्रेकआउट के बाद में ये जो रिदम कंप्लीट होना, आपका ट्रेपिंग का एरिया, रिटेस्टिंग का एंगल, मार्केट का डायरेक्शन मॉर्निंग में ही तय हो गया। तो आप क्या करोगे, उसको ट्रेड ऊपर की साइड में ट्रेड करोगे। ठीक है, ये वीडियो दो अलग अलग पार्ट में बनेगी, क्योंकि बीच में वो वीडियो कट गया था गलती से, तो मैं ब्रेकआउट प्रोटेक्शन का ये वीडियो अलग से डाल दूंगा। तो ये वाला वीडियो, दोनों वीडियो आप देखो, कैसा लगा ये जरूर बताओ, इसमें कुछ रह गया है तो शेष आगे के वीडियो में आपको मैं शेयर करूंगा। थैंक यू फ्रेंड।